नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो चलिए बिहार की 10 प्रमुख बड़ी खबरों के बारे में जानते हैं। खबरों की ओर रुख करने से पहले आपसे अनुरोध है कि अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही वीडियो अगर अच्छी लगे तो एक लाइक अवश्य करें और साथ ही घंटे वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। सीएम नीतीश के ड्रीम प्रोजेक्ट का 1 साल में ही हुआ बुरा हाल, सड़कें टूटी, पेड़ पौधे गायब, शिलापट पर धूल का अंबार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ड्रीम प्रोजेक्ट 7 निश्चय और जल जीवन हरियाली का हश्र महज 1 साल में ऐसा होगा ये किसी ने सोचा भी नहीं था। वह भी उन योजनाओं का जिसे सीएम नीतीश ने ठीक 1 वर्ष पहले जमुई जिले के गिद्धौर प्रखंड के बानाडे स्थित कुसमा आहार में जाकर शुभारंभ किया था। सीएम के उद्घाटन के बोर्ड पर पुआल का ढेर लग गया है। 7 निश्चय योजना से चकाचक सड़कें बनी थी, सड़क के किनारे पौधारोपण किया गया था। आज वह सड़क टूट चुकी है, कोई पेड़ पौधे नजर नहीं आते। अधिकारियों की लापरवाही कहे या फिर ग्रामीणों में जागरूकता का अभाव, सब कुछ इतिहास बन गया है। आपको बता दें कि 9 जनवरी 2020 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जल जीवन हरियाली और 7 निश्चय योजना के तहत कई योजनाओं का उद्घाटन किया था। जिला प्रशासन ने बड़े ही तामझाम के साथ बड़ी तैयारी की थी। लगा था कि गांव की तस्वीर बदल रही है, लेकिन महज 1 साल में सब कुछ बर्बाद हो चुका है। जेडीयू अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा, बहुत जल्द हो जाएगा बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामचंद्र प्रसाद सिंह ने सोमवार को कहा कि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत जल्द हो जाएगा। उन्होंने मीडिया से अपील की है कि कोई आशय अपनी ओर से मत निकालिए। नीतीश कुमार बिहार में एनडीए के नेता हैं। एनडीए के चारों दल एकजुट हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार गठन के बाद चारों दलों के संयुक्त घोषणा पत्र के आधार पर 5 साल के कार्य भी तय हो जाएंगे। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरसीपी सिंह ने कहा कि सरकार के सारे विभाग एनडीए के चारों घटक दलों में पहले ही बंट गए हैं। एकदम स्पष्ट है कि किस दल के पास कौन सा विभाग है। खरमास के कारण लेट होने की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा कि शुभ अशुभ तो आप लोग भी समझते हैं। कहा कि तय समय पर मंत्रिमंडल का गठन हो जाएगा। जदयू अध्यक्ष ने घोषणा की कि जल्द ही जदयू बिहार के नौजवानों संग युवा संवाद आयोजित करेगा। इसके माध्यम से प्रदेश के नौजवानों को सरकार द्वारा रोजगार सृजन के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी दी जाएगी। कहा कि बिहार की सरकार प्रदेश के नौजवानों को अपने राज्य में ही सम्मान के साथ जीवन यापन के इंतजाम में लगी है। अपनी मांगों को लेकर 15 जनवरी से सड़क पर उतरेंगे ऑटो और ट्रक चालक। 26 को किसान आंदोलन का करेंगे समर्थन। ऑल इंडिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फेडरेशन ने अपनी मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन का कैलेंडर जारी किया है। जमाल रोड स्थित सीआईटीओ कार्यालय में हुई संगठन की बैठक में इस आशय का निर्णय लिया गया। अध्यक्षता मोहम्मद अनु ने की। बैठक में वक्ताओं ने कहा कि कोरोना के समय परिवहन पूरी तरह बंद होने का असर अब तक बरकरार है, लोग प्रभावित हैं। बैठक में टैक्स माफ करने से लेकर फिटनेस पर लगे जुर्माने माफ करने आदि की मांग की गई। मांगों के समर्थन में फेडरेशन सदस्य 15, 16 और 17 जनवरी को काला बिल्ला लगाकर विरोध करेंगे। इसके बाद संगठन 23, 24 और 25 जनवरी को विरोध दिवस मनाएगा। साथ ही साथ 26 जनवरी को किसान आंदोलन का समर्थन करेगा। 28 जनवरी को राज्य स्तरीय बैठक होगी। बैठक में विभिन्न जिलों से आए प्रतिनिधियों के अलावा पटना के ऑटो रिक्शा चालक संगठन के नेताओं ने भाग लिया। बिहार के हजारों डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी, नीतीश सरकार ने 23,000 रुपये बढ़ाया मानदेय। इस वक्त एक बड़ी खबर पटना से सामने आ रही है। हाल ही में 1 सप्ताह से अधिक समय तक हड़ताल पर रहे बिहार के हजारों जूनियर डॉक्टरों के लिए बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि नीतीश सरकार ने उनका मानदेय बढ़ा दिया है। बिहार सरकार के अपर सचिव कौशल किशोर की ओर से जारी आदेश के मुताबिक जूनियर डॉक्टरों को मिलने वाले मानदेय में 23,000 रुपये की बढ़ोतरी की गई है। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल टूटने के 11 दिन बाद नीतीश सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। हम आपको बता दें कि जूनियर डॉक्टरों में मानदेय को लेकर भारी आक्रोश था, जिसे लेकर वह 23 दिसंबर को हड़ताल पर चले गए थे। सरकार के अपर सचिव कौशल किशोर ने आदेश में कहा कि 1 जनवरी 2020 से मानदेय की राशि फर्स्ट ईयर के पीजी छात्रों के लिए 68,545 रुपये दी जाएगी। इन्हें अब तक 50,000 रुपये मिलते थे। सेकेंड ईयर के पीजी छात्रों के लिए 75,399 रुपये दिए जाएंगे। इन लोगों को अब तक सरकार 55,000 रुपये दे रही थी। फाइनल ईयर के पीजी छात्रों के लिए 82,938 रुपये की हर महीने छात्रवृत्ति के रूप में दिए जाएंगे। इन्हें सरकार 60,000 रुपये हर महीने दे रही थी। बिहार में दाखिल खारिज का काम ठप, समय पर 5 लोगों का भी नहीं हो रहा है काम।
बिहार में इन दिनों जमीन के दाखिल खारिज कराने का काम बिल्कुल कछुआ की चाल में रेंग रहा है। ऑनलाइन व्यवस्था होने के बावजूद भी म्यूटेशन के लिए लोगों को काफ़ी इंतजार करना पड़ रहा है। याचिकाओं की संख्या तो बढ़ गई, लेकिन समय पर निष्पादन नहीं हो पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक 100 में से 5 लोगों का काम भी अधिकारी समय पर नहीं पूरा कर पा रहे हैं। बिहार में दाखिल खारिज के आवेदन में केवल 3.46% का ही निष्पादन समय पर हो पाया है। यह आंकड़ा पिछले साल 1 दिसंबर तक का है। खुद विभाग की समीक्षा बैठक में यह खुलासा हुआ है कि आखिरकार अधिकारी क्या कर रहे हैं। इस बात का भी खुलासा हुआ कि ऑनलाइन म्यूटेशन का निपटारा हो भी जाता तो कर्मी जानबूझकर त्रुटि छोड़ देते हैं। कभी नाम गलत तो कभी खाता संख्या गलत चढ़ा देते हैं। हालांकि इसके लिए सरकार ने सुधार की अलग ऑनलाइन व्यवस्था की है। हम आपको बता दें कि बिहार में जमीन के दाखिल खारिज कराने को लेकर राज्य के सभी अंचलों को ऑनलाइन व्यवस्था से जोड़ दिया गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017-18 में जब व्यवस्था मैनुअल थी तो म्यूटेशन के लिए 13,41,734 याचिकाएं दायर की गई थी। अब पटना में बिना मास्क लगाए पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करना पड़ सकता है महंगा। इन 6 जगहों पर चली गोपनीय जांच। देश भर में कोरोना संक्रमण का खतरा अभी टला नहीं है। ऐसे में सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइंस का पालन सख्ती से कराने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। बिहार की राजधानी पटना में भी डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने आदेश जारी करते हुए गोपनीय जाँच करने के निर्देश दिए। खासकर वैसे लोग जो यात्री बस या फिर 3 पहिया वाहनों से सफर करते हैं, उनकी जांच की जाएगी। डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने इसे लेकर संबंधित यात्रियों को आदेश जारी किया है। बसों और 3 पहिया वाहनों में कोविड गाइडलाइन का पालन हो रहा है या नहीं, इनकी जांच के साथ ही सार्वजनिक स्थानों की भी गोपनीय पड़ताल कराई जाएगी। इसके लिए स्पॉट और अफसर दोनों चिन्हित कर दिए गए हैं। अफसरों की जांच रिपोर्ट के बाद पटना में कोरोना से सुरक्षा को लेकर सख्ती बढ़ाई जा सकती है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान, घर बैठे होगा काम। अब बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना पहले से बेहद आसान हो गया। परिवहन विभाग ने अब लर्निंग लाइसेंस के लिए शुल्क जमा करने की व्यवस्था में बदलाव कर दिया है। लर्निंग लाइसेंस के लिए अब सिर्फ ऑनलाइन आवेदन लिए जा रहे हैं। ऑफलाइन की प्रक्रिया पूरी तरह से बंद कर दी गई है। स्लॉट बुक होते ही लर्निंग लाइसेंस के लिए 740 रुपये जमा करने पर जाँच परीक्षा के लिए अपनी सुविधा के अनुसार डेट मिल रही है। डेट के अनुसार अब आपको जिला परिवहन कार्यालय में ऑनलाइन परीक्षा देने के लिए आना होगा। 10 मिनट में यातायात नियमों से जुड़े 10 सवालों का जवाब देना होगा, जिसमें आपको पास होने के लिए 6 सवाल सही होने चाहिए। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट का परिणाम आने के बाद सर्टिफिकेट प्रिंट के लिए आवेदकों को अब जिला परिवहन कार्यालय में बैठकर देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। घर बैठे ही लर्निंग लाइसेंस की सर्टिफिकेट का प्रिंट निकाल सकते हैं। लर्निंग लाइसेंस टेस्ट में पास होने के बाद तुरंत डिजिटल अप्रूव हो जा रहा है और घर बैठे मोबाइल नंबर पर लाइसेंस नंबर मिल रहा है। बिहार के बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ी राहत, 3 किस्तों में जमा कर सकते हैं बकाया बिल। बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। वैसे उपभोक्ता जिन्होंने कोरोना काल से लेकर अभी तक अपना बिजली बिल का भुगतान नहीं किया है और एक साथ बिल की राशि अधिक हो गई है, उनके लिए यह फैसला राहत भरा होगा। बिजली कंपनी ने किस्त में बिल भुगतान की सुविधा बहाल की है। अब 3 किस्तों में अपने बिजली बिल का भुगतान कर सकते हैं। इसके लिए पहली किस्त में बिल की राशि का 35% और बाकी 65% राशि तीसरे किस्तों में जमा करनी होगी। हालांकि इसका लाभ बस 31 जनवरी तक ही मिलेगा और उसके बाद यह सुविधा समाप्त हो जाएगी। बिजली कंपनी ने यह भी नियम जारी किया है कि वैसे उपभोक्ता जो समय रहते किस्त में अपना बिल जमा नहीं करते, उनका कनेक्शन काट दिया जाएगा। कनेक्शन कटने के बाद यदि उपभोक्ता किस्त की सुविधा लेंगे तो उनको पहली किस्त 50% लगेगी। उपभोक्ताओं को किस्त का लाभ 1 लाख तक विद्युत कार्यालय अभियंता, 1 से 5 लाख तक विद्युत अधीक्षण अभियंता और 5 लाख से ऊपर की किस्त जीएम स्तर से जमा की जाएगी। लापरवाही बरतने वाले 5 आईओ का होगा डिमोशन, दरोगा और एएसआई से बन जाएंगे सिपाही। केस की जांच में लापरवाही बरतने वाले टाउन थाना के 5 आईओ पुलिस कप्तान के रडार पर हैं। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने 5 ऐसे अनुसंधानकों की सूची तैयार की है, जिस पर इसी सप्ताह में कार्रवाई करते हुए उनका डिमोशन भी किया जाएगा। उसी थाने में ये दरोगा या जमादार, सिपाही या कनीय पदाधिकारी बना दिए जाएंगे। किशनगंज के एसपी कुमार आशीष ने कहा कि प्रत्येक थाना के सभी अनुसंधानकर्ताओं को हर महीने कम से कम
3 कांडों का निष्पादन करना आवश्यक है। अगर ऐसा नहीं हुआ और समय सीमा के अंदर जांच पूरी कर चार्जशीट दाखिल नहीं की गई तो संबंधित आयोग पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस मुख्यालय से प्राप्त निर्देश के बाद एसपी ने जिले के सभी थानाध्यक्षों को निर्देश जारी किया है। एसपी ने कहा कि मुख्यालय डीएसपी अजय कुमार झा के नेतृत्व में एक विशेष सेल का गठन किया गया है जो ऐसी सूचनाओं पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। ये सूचना आम पब्लिक के लिए विभिन्न समाचार पत्रों और सोशल मीडिया के माध्यम से जारी की जा चुकी है। अब बात करते हैं बिहार में कोरोना अपडेट की। तो बिहार में 213 नए मरीज मिले हैं। राज्य में पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 2,56,991 हो गया है। बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी हर रोज हजारों की संख्या में पॉजिटिव मरीज मिल रहे हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से ताज़ा अपडेट जारी की गई है, जिस अपडेट के मुताबिक बिहार में 213 लोग नए कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,56,991 हो गई है। बिहार में फिलहाल 4,290 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी नियमित अपडेट के मुताबिक पिछली 24 घंटे के भीतर 4 व्यक्ति की मौत हुई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1434 हो गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात तो यह है कि महज 24 घंटे के भीतर 408 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही ठीक होने वाले मरीजों की संख्या 2.5 लाख के करीब हो गई है। राज्य में अब तक कुल 2,51,266 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो आज की सुर्खियों में बस इतना ही। बिहार से जुड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।